नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर मनोज भाटिया फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। बेसिकली मैं आज बात करूँगा शरद पूर्णिमा के बारे में और शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने का क्या महत्व है और उसके क्या लाभ होते हैं। पूर्णिमा, जैसे कि आप सबको पता है, सूर्य चंद्र जब आमने सामने होते हैं तो पूर्णिमा तिथि होती है। बेसिकली जब 180 डिग्री ऑपोजिट सूर्य चंद्रमा आ जाते हैं तब ये तिथि पूर्णिमा तिथि कहलाई जाती है। पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में एक विशेष पूर्णिमा तिथि का एक महत्व है। वैसे तो प्रत्येक माह में पूर्णिमा आती है और हर पूर्णिमा तिथि का एक अलग ही महत्व होता है। हर माह की पूर्णिमा तिथि का एक अलग ही महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा की जब हम बात करें तो इसका एक खास महत्व माना जाता है। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है और उसका महत्व बाकी पूर्णिमा से काफ़ी अलग माना जाता है और बहुत अधिक माना जाता है। इस दिन चांद से कहते हैं अमृत बरसता है और इस पूर्णिमा की रात को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को पूरा करके रात भर अपनी किरणों की वर्षा जब धरती पर करता है तो उस किरणों को हम अमृत मानते हैं और कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का जो है इलाज या जिसे कहते हैं बीमारी को लड़ने की क्षमता इन किरणों से दूर होती है। आज सुबह किसी ने मेरे से पूछा कि शरद पूर्णिमा है, क्या करना चाहिए, आज हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि पूजा पाठ दान पुण्य सारे ही करते हैं, तो कुछ ऐसा बताया जाए जिससे सबको लाभ हो। तो मेरे दिमाग में इस खीर के बारे में याद आया, तो मैंने उनके साथ भी शेयर किया और फिर सोचा ये आप सबके साथ भी शेयर करूं। चंद्रमा हमारे, जैसा कि आपको पता होगा, मन का कारक है। हमारे माइंड को कंट्रोल चंद्रमा ही करता है और बहुत सी बीमारियां स्पेशली जो ब्रेन रिलेटेड होती हैं, माइंड रिलेटेड होती हैं, वो चंद्रमा के कमज़ोर होने से ही होती है। अगर हमारे कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हैं और सांस रिलेटेड बीमारियां भी चंद्रमा की वजह से हो सकती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार चंद्रमा को भी औषधि का कारण माना गया है। पूर्णिमा के दिन ये मानता है कि इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने से रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है। पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों में बहुत लाभकारी गुण होते हैं जो कि कई रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और कई रोग ठीक भी हो जाते हैं। मान्यता तो बहुत सारी हैं पर मैं मान्यताओं को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूरा होता है तो उसकी किरणें धरती पे जब पड़ती हैं तो बहुत लाभकारी होती है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। चंद्रमा अगर कुंडली में कमज़ोर हुआ तो भी ये उपाय करने से चंद्रमा को बल मिलता है। डिप्रेशन, अननेसेसरी टेंशन, स्ट्रेस, मूड स्विंग होना, अस्थमा या सांस की बीमारी होना, कोल्ड कफ या बार बार कोल्ड होना, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली चंद्रमा से है और इसीलिए इस खीर का बहुत मान्यता है कि इस खीर को खाने से चंद्रमा की किरणों का जब प्रभाव इस खीर पर पड़ता है तो इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि खीर कब और कैसे खानी चाहिए। पूर्णिमा का दिन आप शाम को गाय के दूध की खीर बनाएं। ड्राई फ्रूट डालें या नहीं डालें ये आपकी मर्ज़ी है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। प्लेन खीर भी चलेगी, लेकिन गाय के दूध में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भगवान को भोग लगाएं। अपने घर की पूजा के स्थान पर ही लगा सकते हैं, यानी कि घर का जो मंदिर है वहाँ पे भी लगा सकते हैं। उसके साथ चंद्रमा का जाप करें और फिर चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को रखें। खीर को किसी ओपन स्पेस में रखें जहाँ पर चंद्रमा की किरणें खीर पे पड़ें और कोशिश करें कि ये थोड़ी ऊंचाई वाले स्थान पर रखें, क्योंकि कोई जानवर, बिल्ली, कुत्ता वगैरह उस खीर को ना खाएं। और इसीलिए उस खीर को किसी सफ़ेद कपड़े से बेसिकली कोशिश करें सफ़ेद चुन्नी से ही ढकें, कपड़े से ना ढकें क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा मोटा भी हो सकता है। अब कपड़े सफ़ेद चुन्नी से ढकें जो कि परफोरेटेड हो यानी कि जाली वाली हो, ताकि किरणें उसके अंदर से खीर को जाके लग सके। ये खीर आप सारी रात
चांद की किरणों में रखें। और अगर सारी रात किसी वजह से आप नहीं रख सकते तो कम से कम 4-5 घंटे तो कम से कम रखें, यानी कि शाम होने, आजकल शाम को 6 बजे हो जाती है, तो 6 बजे बना के आप 7 बजे भी रखते हैं तो 11 बजे के आसपास आप खीर को उठा सकते हैं और अगले दिन उस खीर को आप खा सकते हैं। ये खीर घर पे सारे लोग खा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा और कथा करने का भी बहुत महत्व माना जाता है। उस दिन आप पंजीरी का प्रसाद बनाकर भी बांटें, ये भी इसको अच्छे फल मिलते हैं। ये उपाय आप किसी भी पूर्णिमा को कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि शरद पूर्णिमा को ही करना है। शरद पूर्णिमा को इसका महत्व ज़्यादा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन हर पूर्णिमा को आप करें। और अगर आप शरद पूर्णिमा से स्टार्ट कर रहे हैं या किसी भी पूर्णिमा से स्टार्ट करें तो कम से कम कुछ महीने यानी कि कुछ पूर्णिमा लगातार करें। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने खा लिया और उसके बाद आपने छोड़ दिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।